नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो सरदा कर सेव दे, गुरु पार उतारण हार। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु नानक जयंती 30 नवंबर यानी आज ही मनाई जा रही है। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। इन्होंने ही सिख धर्म की नींव रखी है। गुरु नानक देव जी बचपन से ही सांसारिक बातों से दूर चिंतन में लगे रहते थे। नानक जी की स्कूली शिक्षा बहुत कम आयु में ही छूट गई थी। वे अपने विद्यालय में ही सत्संग के प्रश्न पूछा करते थे, जिसका उत्तर उनके अध्यापक भी नहीं दे पाते थे। अंत में हार कर उनके शिक्षक उन्हें घर छोड़ गए थे, जिसके बाद नानक जी का ज़्यादातर समय चिंतन और सत्संग में ही बीतता था। 30 वर्ष की आयु तक नानक जी का ज्ञान परिपक्व हो चुका था। नानक जी जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश देते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में लगा दिया। उनके जीवन के कई ऐसे बड़े किस्से हैं जिनसे जीवन में बड़ी सीख मिलती है। एक बार गुरु नानक देव जी मक्का गए। वहाँ जाने के बाद आराम गाह में विश्राम करने के लिए लेट गए। उन्होंने अपने पैर मक्का की ओर किए थे। हाजियों की सेवा में लगे जियोन नाम के शख्स ने जब यह देखा तो वो नाराज़ हो गए और बोले, आप मक्का मदीना की तरफ चरण करके क्यों लेटे हैं? नानक जी ने उनसे कहा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो खुद ही चरण उधर कर दो जिधर खुदा न हो। वह सेवक जिस ओर भी नानक जी का चरण करता, मक्का उधर ही हो जाता। वह इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब नानक जी ने जियोन को समझाया, हर दिशा में खुदा है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे काम करता हुआ खुदा को हमेशा याद रखता है। एक बार नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ कंगनवाल पहुँचे। वहाँ के लोग किसी का सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने वहाँ देखा कि लोग दूसरों को परेशान कर रहे हैं। उस गांव से निकलते हुए नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हमेशा यही बसते रहो। उसके बाद नानक जी दूसरे गांव पहुँचे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। सभी ने नानक जी का बहुत सम्मान किया। अगले दिन जब नानक जी गांव से चले तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सब तरफ बिखर जाओ। नानक जी के इस व्यवहार पर मर्दाना को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, अपशब्द कहे उन्हें बसने का और जिन्होंने सत्कार किया उन्हें आपने बिखर जाने का आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? नानक जी ने कहा, बुरे लोग एक जगह रहे ताकि बुराई न फैले और अच्छे लोग हर तरफ फैले ताकि अच्छाई का प्रसार हो। गुरु नानक देव जी की पढ़ाई छूट जाने के बाद उनके पिता उन्हें लेकर चिंतित रहते थे। तब उन्होंने नानक जी को बहनोई जयराम जी के जरिए सुल्तानपुर लोधी के नवाब के शाही भंडार की देखरेख करने के लिए लगा दिया। इसी से जुड़ा हुआ उनका एक प्रसंग प्रचलित है। एक बार वो तराजू से अनाज तोलकर ग्राहक को दे रहे थे। तोल करते समय गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पर पहुँचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वह तोलते जाते थे और 13 के बाद फिर 13 और फिर 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद वह मानने लगे कि जो कुछ है वो पार ब्रह्म का है, मेरा क्या है। सारी दुनिया में कोई ना गरीब होवे और ऐसा ना कोई होवे जिन्हों रोटी ना नसीब होवे। वाहिगुरु जी की कृपा से सबको भरपेट खाना मिले। तो यही थे गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके जीवन के किस्से जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कैमरा पर्सन काव्या सेन के साथ जयपुर से मनोज यादव की रिपोर्ट।